यस, तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद, बहुत सारे कंक्लूज़न करने के बाद और बहुत सारा टाइम वेस्ट, ओवर थिंकिंग सब करने के बाद आई डिसाइडेड बहुत कैसे कैसे मुझे कौन सी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैंने नेट जेआरएफ का अपना सिलेबस निकाला है, जो मैं आपको स्क्रीन पे शो दिखा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या है, कैसे कैसे है। तो वो निकाला है, उसको अपने नीट के सिलेबस से कंपेयर किया है। तो लगभग चीज़ें सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट नेट जेआरएफ में क्या होता है ना कि आपको चीज़ें थोड़ी डीप में पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एक ही टॉपिक को ना, जैसे इकोलॉजी है, उसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, इस तरह से होता है। और नीट में थोड़ा ऊपर ऊपर से होता है। तो बस ये है, और अलग से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है नेट जेआरएफ की मैं एक कोई भी सोच रही हूँ कि एक वो मंगा लेती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और एक मॉक टेस्ट ले लेती हूँ। और नीट की प्रिपरेशन के लिए मैंने सोचा है कि मैं नीट का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं यकीन का बैच लूँ या नहीं लूँ। बिकॉज़ यकीन का बैच ले लूँगी तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी रेगुलर हो जाऊँगी। मेरी मैं होता है ना कि ये सब्जेक्ट आज हो गया है तो आज मुझे ये कंप्लीट करना है, इस तरह से। और लेकिन फिर लग रहा है कि क्या ही लेना, बिना बैच के भी हो जाएगा। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो इस बार मैं कैसे भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट एलन का लूँ या आकाश का लूँ, या फिर बहुत सारे लोग ना मुझे न्यू लाइट करके कुछ है उसका सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन है। तो मैंने सोचा है कि मैं एलन का ही मॉक टेस्ट लूँगी। एंड सारी चीज़ें भी देख ली है, एलन का जो मॉक टेस्ट का सिलेबस है वो भी निकाल लिया है। सो 2-3 दिनों से यही सारी चीज़ें मैं एनालाइज कर रही थी। और नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है वो 1 दिसंबर में होता है और 1 जून में होता है। तो मैंने सोचा है जब मेरी एमएससी का लास्ट ईयर होगा ना, उस साल मैं उस साल नहीं, उस टाइम मैं अपने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम पे बैठूंगी। मेनली मेरा मोटिव रहेगा कि मैं जून के एग्ज़ाम में बैठूं। मई में नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा और जून में नेट जेआरएफ का होगा। तो ये सारे प्लान्स हैं। और चलो फिर से रीस्टार्ट करते हैं, अपने आप को रीफोकस करते हैं। बिकॉज अब कोई भी मेरे को अपने लाइफ के साथ मजाक नहीं करना है। बहुत कर ली मस्ती, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट, बहुत सारी गलतियाँ कर दी। अब गलतियाँ करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अब गलतियाँ करी ना तो सीधा यहाँ सीधे सिंदूर के साथ मिलूंगी मैं। सो चलो ठीक है। और अगर मैं अपना ये दिखाऊँ ना स्टडी टेबल, तो ये देखो ये कैसे मैंने रख रखा है। ये मेरे को लगता है 1 महीने से ये ऐसे ही है। ये मैंने पीडब्ल्यू से कुछ बुक्स मंगवाए हुए हैं। ये पता है मैं घर से आ रही थी ना, तो मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे, ये भी ऐसे ही रखे हैं। कुछ ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दिए थे। और ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही रखी हुई है। ये मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो केला लेके आई थी, ये भी ऐसे ही भरा हुआ है। सब कुछ ठीक करती हूँ अपने ये जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल को थोड़ा अरेंज करती हूँ। और जो नीट का एलन का जो टेस्ट सीरीज़ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैं यकीन का बैच लूँ या नहीं लूँ, ये क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में भी चेंजेस है। और मैंने पिछले साल भी यकीन का बैच नहीं लिया था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और बहुत सारे लोग ना मुझसे रूम के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं रूम का मैंने कभी आज तक अपने रूम का टूर नहीं दिया है। वैसे पीछे आपको झाड़ू दिख रहा होगा। सो वो पूरा भीग गया था, तो मैंने कूलर में मैं पानी डाल रही थी ना, तो वो भीग गया था, तो मैंने उसको सूखने डाला है। तो एक रूम का टूर भी दे देती हूँ और इसका प्राइस और सारी चीज़ें भी बता देती हूँ। बिकॉज अभी नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी आप मेरे साथ रूम शेयर कर सकती हो क्या। तो ये सिंगल रूम है, और कैसे रूम मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग को आइडिया दे देती हूँ। बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिकॉज मैं भी जब आई थी ना, मेरे को नहीं आइडिया था ना, तो मैंने बहुत दर दर भटके हैं पटना में। बिकॉज पटना के हॉस्टल्स में रूम की जो स्थिति है ना, वो बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, भयानक है। उसमें सरवाइव करना हर किसी के बस का नहीं है। तो एक बार मैं रूम का टूर दे देती हूँ और प्राइस और ये सारी चीज़ें भी बता देती हूँ। और चलो फिर से स्टार्ट करते हैं वही पुरानी जर्नी को, एक नए हिम्मत, नए जुनून, और उसके साथ बस इस बार मैं चाहती हूँ मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सबसे पहले एक रूम का टूर दे देती हूँ और फिर उसके बाद अपनी स्टडी टेबल को क्लीन करूँगी और फिर पढ़ाई को शुरू करूँगी। उससे पहले ना एक चीज़ बताती हूँ, गेट लगा देती हूँ, नहीं तो बगल वाले मतलब इसी फ्लोर पे ना अंकल आंटी भी रहते हैं जो घर के ओनर है। तो उससे पहले एक चीज़ बताती हूँ, अभी ना 10 मिनट पहले आंटी मेरा गेट नॉक की, बहुत तेज़ तेज़ नॉक किया। आई वाज लाइक क्या हुआ अचानक, कि कभी वो ऐसे गेट नॉक नहीं करती हैं। मैं गेट खोली तो बोलती है तुम यहीं हो, हम कहे हाँ। तो बोलती है तुम्हारे रूम से कोई हलचल नहीं आ रही थी।
तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उनको लगा कि मैं नीट की तैयारी करती हूँ ना, तो अभी रिज़ल्ट आया है तो मैंने कुछ कर तो नहीं लिया, मैं टपक तो नहीं गई कि कोई भी हलचल नहीं है। तो अंकल आंटी सब ने बहुत अपने घर में डिस्कस किया। उसके बाद फिर मेरा गेट नॉक किया कि भाई जिंदा तो है ना ये लड़की। भाई गजब ही नीट का खौफ। अब दिखाती हूँ अपना रूम टूर, और बच्चे बाहर खेल रहे होंगे तो उसका आवाज़ आएगा। एक सेकेंड। सो ये मेन गेट था मेरे रूम का, और फिर यहाँ से हम इंटर करते हैं। और ये वॉशरूम है, ये पूरा वॉशरूम एरिया है। और फिर यहाँ से इंटर करते हैं तो मेरा रूम आ जाता है। वैसे रूम में ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है। ये मेरा बेड है नॉर्मल सा, ये मेरा स्टडी टेबल एरिया है जो बहुत ही मेसी भरा हुआ है। ये मेरा टेबल है, और ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कूलर लिया है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये मेरे छोटे मोटे कुछ प्लांट्स है, और ये बाहर का कुछ एरिया है। बाहर से दिखाऊँ क्या? और यहाँ पे अमरूद का पेड़ है जिसमें से एक बार हमने तोड़ के अमरूद खाया है। तो ये कुछ एरिया है बाहर का। और ये मेरा छोटा सा किचन का सेटअप है जिसमें मैं थोड़ी बहुत कुकिंग करती हूँ, सुबह की चाय और ये सारी चीज़ें। ये मेरा सारा वो सामान है जो यूज़ में आता है, तेल मसाले एंड मेरे थोड़े बहुत स्किन केयर, ये सारी छोटे मोटे ऐसे मेरा रूम है। और ये वाईफाई लगा है, और ये मीटर लगा है। यस, आपको बिजली बिल खुद भरना पड़ेगा आप जितना भी बिल उठाओगे। और ये हमारा, अब अगर आप रूम लेके रहते हो तो आपको पानी का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो ये पानी वाले भैया दे के जाते हैं। और ऊपर मेरा स्टोरेज है। तो इस तरह से कुछ रूम है जो कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैंने कूलर अभी करेंटली लिया है, सेकेंड हैंड ही है बिकॉज़ फर्स्ट हैंड की औकात नहीं है मेरे। इस तरह का मेरा रूम है। और फिर से मैं अपना रीस्टार्ट कर रही हूँ प्रिपरेशन फॉर नेट जेआरएफ और नीट, दोनों की प्रिपरेशन करूँगी। एंड ये सारी चीज़ें करना है। यस, बहुत 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 हिम्मत करके ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अगर रूम की बात करूँ ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पटना में जिनका भी कोचिंग है या फिर कोई पटना आना चाहता है, तो उन सब के लिए बता दूँ कि मेरे रूम का जो ये रूम है, एक रूम है और वॉशरूम अटैच है, किचन विचन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस रूम का प्राइस है 4000, और बिजली बिल इंक्लूडेड था। बट जब से मैंने कूलर स्टार्ट किया ना चलाना, तब से बिजली बिल अलग है और प्लस 4000। तो ये है मेरे रूम का रेंट। एंड यस, आपको इस तरह से पूरी राजीव नगर, इंद्रपुरी, ये सारे इलाके में ना आराम से आपको अच्छे स्टूडेंट के लायक 3500, 2000, 2200 में भी मिलते हैं। बट वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनका वॉशरूम बहुत गंदा होता है। तो इस तरह का रूम आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप इधर आके देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो चलो नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी अपना डे 1, अपनी जर्नी फिर से बहुत हिम्मत करके। एंड सबसे मेन है, मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है बिकॉज़ हर बार यही गलतियाँ तो नहीं हो, मतलब नहीं कर सकती ना यार, खुद के लिए भी शर्म आती है मुझे। सो यस, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे ना कि आप यूट्यूब छोड़ दो, बस अपने नीट पे और अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करो। तो मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगी, आप लोग को लगता है ना, बहुत लोगों के लिए होगा यूट्यूब एज अ, मतलब ठीक है ऐसे मज़े मज़े में स्टार्ट कर दिया, बट नहीं, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है कुछ अर्न करने के लिए। अब मैं घर वालों से पैसे नहीं ले सकती हूँ। अब ये 2 साल से मैंने घर से पैसे बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। सो मेरे लिए ये अर्निंग सोर्स है, मेरे लिए ये जॉब है, मेरे लिए ये मेरा काम है। इसी से मैं अर्न करती हूँ, इसी से मैं अपने, एक बुक लेना होता है, एक पेन लेना होता है, ये सारी चीज़ें मैं खुद फुलफ़िल करती हूँ। सो इसके लिए मैं इसको तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना कि यूट्यूब को मैं छोड़ दूँ और तब पढ़ाई करूँ। इसके साथ मुझे करना है बिकॉज़ ये मेरे लिए मेरा काम है, मेरा जॉब है, मेरी इससे अर्निंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड यस, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना बिकॉज इस टाइम पे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे, अपना ज़िंदगी, अपना फिर से
हिम्मत करते हैं एंड देखते हैं जो भी होगा जैसा भी होगा, बस मुझे इस बार कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है।